हेलो फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आप सभी के लिए देख रहे होंगे। ये स्पीडी 2023 की बहुत ही एकदम वैल्यूबल वीडियो। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मैराथन क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरी स्पीडी कराएंगे आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस केवल मेरी आवाज़ को अपने कान तक जाने देना है। आपको कुछ नहीं करना है, उसको ध्यान से सुनना है भाई, बस इतना ही काम करना है आपको। आप शांति से सुनते जाइए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको देख के जरूर जानिए भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपको सीरीज कराऊंगा भाई मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं भाई। सबसे पहले रेल इंजन की बात कर लेते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर की बात करें तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। एल इंजन कोच फैक्ट्री की बात करें कपूरथला, कहाँ पर? पंजाब में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक। व्हील एंड एक्सेल प्लांट की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में। जेम्स एंड कंपनी लिमिटेड की बात करें तो कोलकाता में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं भारत की एक दृष्टि डाल लेते हैं। अवस्था की बात करें तो भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। आकृति की बात करें तो चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसूनी। राज्य की कुल संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत की बात करें तो 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का परसेंट पूछा गया है 2.42। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान सेकंड। ठीक है, क्षेत्रफल की एशिया में स्थान सेकंड, क्योंकि पहले चीन पर है। क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? भारत का स्थान कौन सा है? 7वां नंबर है। उससे बड़े देश कौन से हैं? 6। तो कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरे पर गोंड। अक्षांशीय स्थिति 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश। देशांतीय स्थिति की बात करें तो 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है किसकी? भारत की स्थिति। उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु की बिंदु कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु बुहार मोती या गौर माता कहाँ पर है? गुजरात में। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर के पास में है, काकाकोरम दर्रे के पास में। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। कैप कोमोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई, ये महत्वपूर्ण है, 15,200। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। समुद्र तट से कितने राज्य लगे हुए हैं? 9। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, जिसकी सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा, जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, उनकी बात हो रही है। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जिसमें वनों की संख्या है तो मध्य प्रदेश। न्यूनतम वनाच्छादित राज्य तो हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा निसराम मेघालय में और न्यूनतम वर्षा लेह में। कहां पर है? लद्दाख में। सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ठंडा स्थान द्रास, कहां पर है? लद्दाख में। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10। अब चलते हैं पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य कितने कौन कौन से लगे हुए हैं? तो पाकिस्तान से 5 लगे हुए हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश 2 लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफगानिस्तान की बात करें तो एक ही लगा हुआ है, कौन सा? लद्दाख। चीन की बात करें तो 5 कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित लद्दाख, सभी को पता होगा। नेपाल की बात करें तो कितने लगे हुए हैं? 5। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान की बात करें तो 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश की बात करें तो 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार की बात करें तो 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब सबसे ज्यादा ये बात कर ले पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, सबसे ज्यादा किसकी लगती है भाई? सभी को पता होगा, बांग्लादेश की लगती है। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वाली और सबसे कम वाली, तो विशेष रूप से ध्यान रखना भाई। बांग्लादेश 4096.7
चीन की 3488, पाकिस्तान की 3323, नेपाल की 1751, म्यांमार की 1643, भूटान की 699, अफगानिस्तान की 106 भी होता है, किसी में 107 भी दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना 106 7, और बांग्लादेश की सबसे ज्यादा और सबसे कम अफगानिस्तान की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। दो देशों के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन की। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की। डुरंड रेखा यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके और अफगानिस्तान। हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया। 49वीं उत्तरी अमेरिका और कनाडा। 70वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है फ्रेंड, 38 और 49 विशेष रूप से ध्यान रखना। मैग्नीनोट यानी कि सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस। ऑर्डरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड। आगे चलते हैं, आप सौरमंडल पे एक दृष्टि डालते हैं। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। सबसे भारी और बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे क्या बोलते हैं? मरकरी। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह तो बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह सूर्य और मंगल, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। वरुण की खोज किसने की? जॉन गैले द्वारा 1846 में। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि, कितने हैं? 82। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। लाल व हरा ग्रह, लाल किसे कहते हैं? मंगल को, और हरा किसे कहते हैं? वरुण को। पीला ग्रह बृहस्पति को, नीला ग्रह पृथ्वी को, लेटा हुआ ग्रह अरुण को, जिसे यूरेनस भी कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र। भोर या सांझ का तारा शुक्र को। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, किसका है? बृहस्पति का है। उपग्रह की बात हो रही है भाई। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फोबोस और डिमोस उपग्रह किसके है भाई? मंगल के। तो किसका है भाई ये? डिमोस मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में बलों की संख्या 7। शनि के रिंग की खोज करता किसने की? गैलीलियो ने। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह तो बृहस्पति और शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर चक्करवाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट या तथा 1.3 सेकंड। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। ये सवाल आता रहता है। क्षुद्र ग्रह स्थित हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस, पृथ्वी का एकमात्र उपचंद्रमा। सी ऑफ ट्रायंगुलरली स्थित है चंद्रमा पर। बोना ग्रह प्लूटो खोज 1930 में हुई थी, ग्रहों की संख्या से हटा दिया। कब? 2006 में। ये सवाल भी आता है, प्लूटो को कब हटा दिया? 2006 में। अब महात्मा गांधी, फिलहाल महात्मा गांधी टीसीएस का टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक, इसको अच्छे से देखना भाई। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान पोरबंदर के काठियावाड़ यानी गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के कितने पुत्र थे भाई? हाल ही में टीसीएस ने सवाल पूछा था, एनटीपीसी में शायद आया था। तो कितने हैं? 4। कौन कौन से? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी की शिष्या का नाम मीराबेन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, काफी बार क्वेश्चन आता है। 22 जनवरी 1948। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टोलस्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए? 1888 और 91 तक। दक्षिण अफ्रीका से प्रवास 1893 में। भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 को। गए कब थे? 93 में। आए कब? 1915 में। प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में हुआ था 1906 में। भारत में कब हुआ था प्रथम सत्याग्रह? तो चंपारण में हुआ था 1917 में।
प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद अहमदाबाद में जो मिल मजदूर हुए थे उनके खिलाफ हुई थी 1918 में 3 दिन तक। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने, अद नगर नगंध फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डबरन में, टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती में लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम में आती है, और मेरे सपनों का भारत, काफी बार रिपीटेड सवाल, ध्यान रखना अच्छे से। कौन कौन से? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में लिखा था 1903 में, नवजीवन गुजराती में लिखा 1925 में, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में लिखा, और हरिजन 1933 में। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे कब दिया गया था? 1930 में। एक और टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक टीसीएस का जनगणना, तो जनगणना 2011 है भैया। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। देश में नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246, जनसंख्या विषय है 7वीं अनुसूची में के संघ सूची में। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 साल में। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का क्रम, देश की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर पंगन शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमीशन डब्ल्यू प्लोडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर.ए. गोपाल स्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या कितना भाग है? 17.5। ये 2011 की जनगणना की बात हो रही है भाई। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़, महिला 58.75 करोड़। दशकीय और वार्षिक वृद्धि 17.7 व 1.64%। कुल साक्षरता 73%। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.9%, महिला साक्षरता 64.6। लिंग अनुपात कितना है? 943। शिशु लिंग अनुपात 919। जनसंख्या घनत्व 382। सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल का 1084। ध्यान रखना भाई, सर्वाधिक लिंग अनुपात कहां का भाई? केरल का 1084। न्यूनतम लिंग अनुपात हरियाणा का 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंग अनुपात पांडुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंग अनुपात दमन व दीप का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व दिल्ली का। न्यूनतम जन शासित जन घनत्व अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 19.98 करोड़, यानी कि 20 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की बात करें तो 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली की। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप की। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी, कहां पर? नागालैंड में। काफी बार आ चुका है, ध्यान रखना। सर्वाधिक साक्षरता केरल की 94%। न्यूनतम साक्षरता बिहार की 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार की 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर नगर हवेली की। अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे, कहां पर है? महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कितने हैं? 75। अब एक और महत्वपूर्ण सभी के लिए, ये तो हर एग्जाम में मिलेगा आपको, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र इसरो की बात हो रही है। तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बंगलौर में है। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या कहते हैं? जनक या पिता कहते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहां पर है? हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में। राष्ट्रीय बात करें हैदराबाद में, भारतीय बात करें तो देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र,
तिरुवनंतपुरम कहाँ पर, केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। नासा का गठन 1958 में हुआ। नासा गठन कब हुआ, 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। स्पेस एजेंसियां हैं भाई, नासा किसकी है, अमेरिका की। जैक्सा कहाँ की है, जापान की। CN। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू कब हुआ, 1962 में। अंतरिक्ष विभाग यानी कि आयोग की स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन सा गया था भाई, लाइका एक कुतिया थी, वो गई थी भाई। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन कहाँ का था, सोवियत संघ का, 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना टेरेस्कोवा कहाँ की थी, ये भी सोवियत संघ की थी, 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति लेक्सी लियोनोव सोवियत संघ का था, 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेनताला सावित्याकावा। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म टुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय तो कौन था, राकेश शर्मा, ये ध्यान रखना भाई, 3 अप्रैल 1984 गया था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला 1997 में गई थी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, हरियाणा के करनाल में हुआ था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स 2006 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला श्रीषा आंद्ला 2011 में। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई, 1 फरवरी 2003 को। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच 328 दिन तक रही थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्षयान यानी कि चालविहीन था, कौन था, लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग कहाँ का था, अमेरिका का, 21 जुलाई 1969 को गया था भाई। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्षयान अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो कहाँ का था, USA का। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी भाई, नहुसैन अंसारी 2006 में, ईरानी मूल की थी भाई ये, अमेरिकी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबियो। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 11। अंतरिक्ष में प्रेक्षित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट कब, 1957 में, सोवियत संघ द्वारा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहाँ की, अमेरिका की। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी। अब चलते हैं पारिस्थितिकी की ओर। जीवधारी और उसके वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थिति यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, रिटर ने किया था 1865 में। ठीक है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थिति कौन सा है, महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र या पारी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, एजी टांसले ने 1935 में। पारिस्थितिकी में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सूर्य प्रकाश। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, काफी बार रिपीटेड। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। वे जीव जो हरे पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। एग्जाम्पल के लिए बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। जो प्रथम उपभोक्ता खाते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तृतीय उपभोक्ता। बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक जीव कौन से हैं भाई, कार्बनिक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अकार्बनिक कौन से हैं, मृदा, जल, वायु, खनिज। अब घटक कौन कौन से होते हैं, कवक और जीवाणु। सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं, अपघटक को कहते हैं। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पाद को उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। ठीक है फ्रेंड, आप ये मत सोचना मैं इतना सुपरफास्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम है, सुपरफास्ट रिवीजन करना है अपने को। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, डिवीजन है। मैराथन क्लासें इसलिए होती हैं क्योंकि जो सुपरफास्ट डिवीजन हो गई। ठीक है, आप समझने और समझाने का टाइम नहीं है अब। ठीक है फ्रेंड्स, तो खाद्य श्रृंखला बनी होती है उत्पाद को उपभोक्ताओं एवं घटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता कौन से हैं भाई, मानव है। काफी बार अच्छा सवाल है, ये भी आया हुआ है। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की
कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा, सदैव जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, गवर्नर जनरल और वायसराय। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने। बंगाल में द्विज शासन रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कजन। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कजन। बंगाल विभाजन रद्द को हुआ लॉर्ड होल्डिंग के काल में। कब? लॉर्ड होल्डिंग सेकंड के काल में। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। पहली बार पाकिस्तान की मांग लॉर्ड लिनलिथगो। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड रिपन के काल में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेवेल। बंबई कलकत्ता मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना 1872 लॉर्ड कैनिंग के समय में। होम रूल लीग की स्थापना तथा चेम्सफोर्ड सत्याग्रह 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? वेलेजली के काल में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले। महारानी विक्टोरिया केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित और लॉर्ड लिटन। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। बंगाल का शेर कहता था कौन? लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इवरिंग के काल में। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिनलिथगो। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड वेवेल। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो सेकंड। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ लॉर्ड रिपन के काल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इवरिंग। असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिंग। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड होल्डिंग। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना की बात करें तो लॉर्ड रिपन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इवरिंग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। उसके बाद भौगोलिक उपनाम स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? अमृतसर को। पोप का शहर रोम। बंगाल का शोक दामोदर नदी। हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। धरती का स्वरूप कश्मीर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। श्वेतनगर बेलग्रेड। चीन का शोक हांगो नदी। मध्य यात्री के सूर्य का देश नॉर्वे। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। हजार जिलों की भूमि फिनलैंड। नील का उपहार या वरदान मिस्र नदी। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। भारत का पेरिस जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। यूरोप का मरीज तुर्की। सांपों का देश ब्राजील। पूर्व का वेनिस कोचीन। इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक का शहर बंगलुरु। पिरामिड का देश मिस्र। अंडों की टोकरी मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का मसालों का बगीचा केरल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य का द्वार जिब्राल्टर। स्वर्णीय पैगोंडा का देश म्यांमार। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा बंगलुरु। ब्लू माउंटेन्स कहाँ पर? मिजोरम में। फोंगपी चोटी। पवित्र भूमि जेरूसलम। मोतियों का द्वीप बहरीन। मरकत द्वीप आइलैंड। आंसू का प्रवेश द्वार बाब अल मंडप। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का मरीज चीन। अंध महादेश अफ्रीका। एंटीक की रानी यानी कि वेनिस इटली। हजारों हाथियों की भूमि लाओस। आगे बढ़ते हैं अब पुरस्कार। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। भारत का सर्वोच्च
सम्मान भारत रत्न। भारत रत्न कब पुरस्कार प्रारंभ हुआ? 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन? इंदिरा गांधी। कब? 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान, 1987। काफी बार रिपीटेड सवाल। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? 1980 में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अरुंधति रॉय, 1997 में। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य के लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे, 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय किरण बेदी, 1994 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार। नोमन बोरलॉग थे कहाँ के? अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार शुरुआत 1973 में। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये सवाल अभी हाल में आया था भाई। बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार 1958 पाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार और शुरुआत 1965 में हुई थी। की स्थापना की थी किसने? शांति प्रसाद जैन ने। किसने? शांति प्रसाद जैन ने। कब हुई शुरुआत? 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप, 1965 में। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु, 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में। मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया। और मिस यूनिवर्स की बात करें तो सुष्मिता सेन। तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश, 1980 से। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त, 1958 में मिला था। व्यास सम्मान तो शुरुआत की बात करें तो 1991 में। प्रदानकर्ता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा। बजट की बात कर लेते हैं हम। बजट शब्द फ्रेंच शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। सर्वप्रथम कब बना था? 1803 में। बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता कौन है? जेम्स विल्सन। बजट किस में आता है? समवर्ती सूची में। आम बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले फरवरी माह के अंतिम दिवस को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ण समिति की संतुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे 2017 में भाजपा सरकार ने पुल केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया। अलग कब हुआ था? 1924-25 में। फिर से कब हो गया? 2017 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुख चेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने, 10 बार। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। अब बात कर लेते हैं भारतीय प्रतिरक्षा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय कहां पर है? सभी के सेना के मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है भाई। दक्षिण की कहां पर? पुणे में। मध्य की लखनऊ में। पूर्व की कोलकाता में। उत्तर की उधमपुर, पश्चिम की चंडीगढ़ और दक्षिण पश्चिम की जयपुर में। तथा प्रशिक्षण कमान कहां पर है? शिमला में। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल KM करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल माणिक शाह। कौन थे? प्रथम माणिक शाह। भारत की थल सेना विश्व की चौथी है। वायुसेना 5वीं और नौसेना 7वीं बड़ी सेना है भाई। ठीक है, ध्यान रखना भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी यानी कि NDA की बात हो रही है, खड़गवासला। वायुसेना अकेडमी हैदराबाद। भारतीय मिलिट्री सेना अकेडमी देहरादून और इंडियन नेवल अकेडमी कोचीन में। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया भाई। दक्षिण की कोचीन में, पूर्व की विशाखापट्टनम में और पश्चिम की मुंबई में। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बटी हुई है। भारतीय वायुसेना का प्रमुख क्या कहलाता है? वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस M हर्स्ट था।
एमहर्स्ट। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। वायुसेना का ध्येय वाक्य नमः स्पर्शम दीप्तम। और नौसेना क्या है, सैन्य वरुणम। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, जिसके प्रथम विजेता कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। तीन सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जल सेना का एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। वायुसेना का एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में कौन सा था, पृथ्वी। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स और नौसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन मैरीन। भारत में उद्योग की बात करते हैं। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कहाँ पर लगा, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा कहाँ पर हुआ, झारखंड में, स्वर्णरेखा नदी की घाटी में किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में। ध्यान रखना भैया, तत्कालीन मध्य प्रदेश की भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड उड़ीसा की बात हो रही है 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल की सहायता 1956 में ब्रिटेन की सहायता से। भिलाई दुर्गापुरा राउरकेला के कारखानों की स्थापना कब हुई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में 1956 से लेकर 1961 में। बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो 1964 में तत्कालीन बिहार में, अब झारखंड के बोकारो में, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कहाँ पर, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की बात हो रही है, स्थापना की बात करें तो 24 जनवरी 1973 में। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया, जो असफल रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी कहाँ पर, झारखंड में 1951 में। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए। किसके लिए, अखबारी कागज के लिए। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में। भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़ा उद्योग। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के सिरसा में स्थापित किया गया था। कपास को क्या कहते हैं, सफेद सोना भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का ढाका में, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जूट संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पर है, ढाका में। जूट को क्या कहते हैं, सोने का रेशा भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण सवाल, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल की बात हो रही है, स्थापना 1964 में। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC की बात हो रही है कि स्थापना कब हुई थी, 14 अगस्त 1956 को। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र कौन सा है, सिंदरी। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रमुख है, कौन सा कांच उद्योग के लिए, फिरोजाबाद। उसके बाद चलते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है 1833 से लेकर 96 तक। ध्यान रखना भाई, अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा था। ध्यान रखना, 1867 में किसकी खोज की थी, डायनामाइट की। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो शुरुआत 1901 में हुई थी। वितरण कब किया जाता है, 10 दिसंबर को स्कॉट होम में, जो कहाँ पर है, स्वीडन में, और ओस्लो नॉर्वे में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन बैंक द्वारा दिया जाता है, ठीक है। स्वीडेंस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रोंगस फ्रिंज यानी कि नॉर्वे और जेन टिन वर्जेन होलैंड की को प्रदान किया गया था भाई। सबसे पहले की बात कर ले तो अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार देता है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देता है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार की बात करें तो साहित्य क्षेत्र में दिया गया था। कब, 1913 में। किसे दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर को।
किसके लिए? गीतांजलि के लिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे 1930 में। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर यानी कि 7.11 करोड़ की क्या दी जाती है? राशि दी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से लेकर 1942 तक कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी, 1903 में दिया गया था रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1973 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। कब बना? 1974 में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई थी, 17 साल की थी, जिन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए। आगे चलते हैं। कला और संस्कृति। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य है, जिसे विशेष रूप से महिलाएं द्वारा किया जाता है। तो भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु का। बात की शास्त्रीय संगीत की बात करें तो दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास, त्यागराज, मृत्युस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना कौन सा है? मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम और पांडलनूर। लीला सेन, मृणालिनी, साराभाई, यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं। कथकली कहाँ का है? केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की गीतों की भाषा कौन सी है? मलयालम। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के क्या है? प्रमुख कलाकार। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। वल्लातोड़ नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी कथकली के क्या है? कलाकार हैं। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह, केल्लूचरण महापात्र। एसएससी में सवाल आया था 2023 में। केल्लूचरण महापात्र। डोना गांगुली का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनीअट्टम खेल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। राग भैरवी प्राप्त काल में गाया जाता है। राग मियां की मल्हार तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या है? बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। अमजद अली खान प्रसिद्ध क्या है? सरोद वादक। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? सतूर से। सितार का जनक कौन है? अमीर खुसरो। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? गायन से। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश। नागर शैली के उदाहरण है ये सभी। नागर शैली का विकास कब हुआ था? गुप्त काल में। गांधार शैली का कुषाण काल में। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, तंजौर का वज्रेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का क्या है? उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रण रूप को क्या कहते हैं? वेसर शैली। वलेश्वर यानी कि बेल्लीबीड वैष्णव मंदिर, वृंदावन वेसर शैली के उदाहरण है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। बैठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में कितने तार होते हैं? 19 तार होते हैं। अब आगे चलते हैं। भारत में परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 अगस्त 1948 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? होमी जाकिर बाबा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता किसे कहते हैं? होमी जाकिर बाबा को। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वावधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिक ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में की हुई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुई थी। भारत में पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को कहां पर हुआ था? राजस्थान के पोखरण में। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। प्रथम परमाणु उपग्रह आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यानी कि रूस के कोस्मोडोक से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? इनसैट 2A को जुलाई 1992 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था।
भामा परमाणु अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। कहां पर? तांबे, मुंबई में। इसका पूरा नाम क्या था? ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम, कहां पर? चेन्नई में हुआ था। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल क्या होता है भाई? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं जिसे, की खोज किसने की थी? HC यूरे ने 1932 में। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार कब हुई थी? नांगल, पंजाब में 1962 में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में। कहां पर हुई थी? दार्जिलिंग में। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना कौन सी है? चुखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? तारापुर। तारापुर परमाणु विद्युत घर कहां पर स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। 1972 में निर्माण हुआ था। राजस्थान परमाणु विद्युत कहां पर है? राउट भाटरा, राजस्थान में। निर्माण कब हुआ? 1972 में। नरोर परमाणु विद्युत घर कहां पर है? बुंदेल शहर, उत्तर प्रदेश। 1991 में स्थापना हुई थी। काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहां पर है? सूरत में। कहां पड़ता है? गुजरात में। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। अब आगे चलते हैं। नीति आयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। कब? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। सवाल आ चुका है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। सवाल आ चुका है। नीति का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये तो हाल ही में आया था 2023 में SSC GD में। नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। नीति आयोग भारत सरकार का क्या है? थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, CEO होता है, पूर्वकालीन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं। पूर्वकालीन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, जिन्हें राजमंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हाल में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। CEO भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिन्हें निश्चित कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया और प्रथम CEO सिंधुश्री खुल्लर। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार का होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC करता है। तो फ्रेंड्स, SPD की पार्ट फर्स्ट है भाई। पार्ट सेकंड भी चाहिए साइंस के रिलेटेड या बाकी जो बच गया उसके रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। सुपर फास्ट आपका जो रिवीजन के उद्देश्य से ही हमने मैराथन चलाई थी भाई। तो भाई अगर आप चाहते हैं तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, तभी आपको ये वीडियो मिलेगी नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।